नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। तो आज हम लोग वीडियो गुरु में बात करने वाले हैं बच्चों शर्ज एंड इंडाइसिस की, यानी कि घातांक और करनी, या कह सकते हैं करनी और घातांक। शर्ज का मतलब होता है करनी और इंडाइसिस का मतलब होता है घातांक। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे यहां पर क्या कि इंडाइसिस होता क्या है, व्हाट इज इंडाइसिस। यानी जब मैं कहता हूं किसी टर्म पर लगा हुआ है घातांक, तो ये घातांक क्या बताता है या उसके बारे में हम क्या क्या आइडेंटिटीज या क्या क्या उसमें फॉर्मूलेस लगा सकते हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज इंडाइसिस यानी घातांक क्या है। तो अगर मैं आपके सामने कोई नंबर इस तरीके से लिखता हूं a की पावर n, अगर मैं आपके सामने कोई नंबर लिख रहा हूं a की पावर n, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि a मल्टीप्लाई होता चला जाएगा अपने आप से a की पावर n टाइम्स। a अपने आप से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा कितने टाइम्स? n टाइम्स। जैसे देखो, अगर मैं आपसे एक सिंपल सा केस कहता हूं, मैं आपसे लिखता हूं 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 इंटू 3 का मतलब होता है कि दो अपने आप से 3 बार ऐड हो रहा है। 2 इंटू 3 का मतलब 2 अपने आप से 3 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? 2 इंटू 3, या आप कह सकते हैं 3 अपने आप से 2 बार ऐड हो रहा है। मल्टीप्लाई का साइन का मतलब क्या होता है? उनमें से कोई एक टर्म दूसरी टर्म के टाइम्स रिपीट हो रहा है। और जब हम इसी तरीके से कभी किसी पर पावर लगा देते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अगर ये पावर के फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है? यही नंबर अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई होगा। सही। तो अब मुझे क्या पता चला कि यहां पर क्या किया जा रहा है? 2 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक, तो अब इससे हमें फायदा क्या है? ये जो करनी हुई, इससे फायदा क्या है? यहां से हमारे रिपीटेशन ऑफ टर्म कम हो जाते हैं, इजी टू कैलकुलेट एंड रिप्रेजेंट। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि a की पावर n का मतलब हो गया a अपने आप से n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। a अपने आप से n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। 3 की पावर 4 लिख दिया, इसका मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि कितना हो जाएगा? 81। ठीक, तो ये होता है इंडाइसिस यानी घातांक। चलिए बात करते हैं सबसे पहले लॉ की। सबसे पहला लॉ क्या कहता है? a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर हो जाएगा a की पावर m प्लस n, जहां पे a जीरो नहीं होना चाहिए वरना केसेस बदल जाएंगे। और m और n क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो पर इंटीजर होंगे। क्यों? क्योंकि a की पावर 0 इंटू a की पावर 0 फिर वो केस अलग हो जाता है। तो ये जीरो वाला केस नहीं होना चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या केस चलता है, समझना ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, तो मैं इसको सिंपली लिख सकता हूं 2 की पावर 3 प्लस 2 यानी 2 की पावर 5। रीजन क्या है? देखो ध्यान से देखना, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई। और क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये नंबर ऐड हो गए। देखो 2 की पावर 5 बार, 2 अपने आप को 5 बार मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला? 2 अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, 2 अपने आप से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, तो टोटल 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? इन दोनों के सम के बराबर मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 प्लस 2 2 की पावर 5 हो जाए। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली की प्रॉपर्टी क्या है? a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n। क्या हो गया? इक्वल टू a की पावर m माइनस n। यानी जब डिवाइड वाला केस होगा तब हम क्या करेंगे? पावर को माइनस कर देंगे। कैसे कर देंगे? देखो, अगर मैंने लिखा 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 आपस में कैंसिल कर देंगे। ये 2 बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा। तो आपको पता है जितना यहां पर टर्म है वो इसमें से डिवाइड होके कम कर देंगे, उतनी वैल्यू कम कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? इसीलिए इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक,
अब आप अगला टर्म क्या आता है, a की पावर m इंटू n, ब्रैकेट में लगा है तो इसे a की पावर mn भी ले सकते हैं। यानी अगर कहीं पे लिखा है 2 का क्यूब और फिर क्यूब, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 9, 3 इंटू 3। कैसे, आप देखिए ध्यान से, अगर ये लिखा है 2 का क्यूब और फिर 3, इसका क्यूब, अब 2 का क्यूब मतलब क्या हुआ, 2 का क्यूब 3 बार अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, यानी ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 3 बार ऐड होंगे, 3 बार ऐड होंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 इंटू 3। तो यहां से हमें, अगर मैं यहां पे लिखता, देखो मान लो 2 की पावर m, ठीक है, और इस पे लगा देता 4, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर m प्लस इंटू 2 की पावर m 4 बार आएगा, 2 की पावर m 4 बार आएगा। और जब आप इसे रिप्रेजेंट वैसे करोगे मल्टीप्लाई में, ये ऐड होना चाहिए, तो अगर ये m 4 बार ऐड होगा तो आप इसे m इंटू 4 लिख सकते हो, इसे m इंटू 4 लिख सकते हो। तो वही कंडीशन यहां पर बनेगी। अगला लॉ क्या है, ए बी की पावर m इक्वल टू ए की पावर m इंटू बी की पावर m। इसे तो अपन लोग बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे, हम कहते हैं ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m इक्वल टू 10 की पावर m, बोल रहे थे, यही चीज तो हुई। 10 का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब होता है 2 इंटू 5 और उसकी पावर m, इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। ठीक, अच्छा, और क्या लॉज होती हैं इसकी, और लॉज होती है आपकी, a की पावर -1 का मतलब होता है 1/8। जब भी आपके पास ये इस फॉर्मेट पे आ जाए a की पावर -1, तो इसका मतलब हो गया 1/a। ठीक, माइनस पावर क्या बता रही है कि ये डिवाइड हो रहा है, माइनस की पावर क्या बता रही है, ये डिवाइड में था इसलिए उसको नेगेटिव लगा रखा है। आपको पता है ना, जैसे मैंने लिखा a की पावर m माइनस डिवाइड बाय a की पावर n, तो हम लोग क्या मानते हैं, a की पावर m माइनस n, ये मानते हैं। अब मान लो अगर यहां पे लिखा होता 2 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 5, इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 माइनस 5, यानी 2 की पावर -2। अब ये -2 को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो, यहां पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार, तो 3 से 3 कैंसिल, नीचे 2 की पावर 2 बची, इसीलिए ये नेगेटिव में जब लिखेंगे ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। डिवाइड वाला पार्ट नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, तो -1 मतलब 1/a के फॉर्म में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, a की पावर 0 इक्वल टू 1। आप याद रखिए, किसी भी टर्म पर अगर पावर 0 चढ़ी है इसका मतलब वो 1 है, किसी भी टर्म पे पावर 0 चढ़ी है इसका मतलब वो 1 है। अच्छा, अगला a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n है, तो m इक्वल टू n हो जाता है। यानी अगर मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, क्या लिखा है, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर क्वेश्चन मार्क, बेस क्या है, सेम है, आधार क्या है, जिन पावर का जिन पे चढ़ी है वो सेम है, तो 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो क्या लिखा है, इफ a की पावर m इक्वल टू b की पावर m, यानी अगर आपके सामने लिखा है 2 की पावर 4 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की पावर 4, पावर सेम है तो गारंटी से बेस भी सेम होगा, पावर सेम है तो गारंटी से भी बेस सेम होगा, यानी यहां पर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 हो जाएगा, यहां पे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस। चलिए बढ़ते हैं इसके सवालों की तरफ, देखते हैं क्या है सवाल। चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है कि 625 की पावर डिवाइड बाय 256 की पावर a है इंटू 64 डिवाइड बाय 125 पावर a -1 इक्वल टू 4/5। अब देखो, जैसे ही हमने ये सवाल देखा हमारे दिमाग में क्या बात आई, हमारे दिमाग में ये बात आई कि 4/5 हमें 4/5 के फॉर्म में बनाना है वैल्यू। ठीक है, हमें किसके फॉर्म में बनानी है, 4/5 के फॉर्म में। अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा 5/4 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, 5/4 की पावर 4, 5 की पावर 4 625, 4 की पावर 4 256, तो 5/4 की पावर 4, लेकिन मुझे किस में चाहिए, 5/4 की पावर
4 और इंटू ए तो है ही, ये ए तो लगा था तो इंटू ए तो है ही, लेकिन मुझे चाहिए 4/5 के फॉर्म में। मुझे किसके फॉर्म में चाहिए? 4/5 के फॉर्म में चाहिए। तो मैं इसको कह सकता हूं 4/5 के फॉर्म में लेने पर -4a। अभी बताया ना, a की पावर -1 का मतलब होता है 1/a। तो अगर मैं 1/a को इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? वैल्यू पलटी तो नेगेटिव हो गई। ठीक है, अच्छा यहां पे क्या लिखा है? 64/125। 64 का मतलब क्या होता है? 4 का क्यूब, और 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, यानी ये क्या हो गया? 4/5 और इसका क्यूब। अब मैंने 3a-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया, ब्रैकेट में लिख ले रहे इस तरीके से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये हो जाएगा 4/5, ये इंटू चल ही रहा है, 3a-3 इक्वल टू 4/5, जिसकी पावर 1 मान लेते हैं, कोई पावर नहीं चढ़ी तो 1 हो गई। तो अब बेस सबका सेम है तो ये इक्वेट हो जाएगा। यहां पे क्या कर सकता हूं? -4a, मल्टीप्लाई का साइन है तो +3a माइनस का 3 इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सबका 4/5 ले लिया मैंने। यहां से मेरे पास क्या आया? -a इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 1 + 3 इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू हो गई -4। यहां पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? -4 हो जाएगी बच्चों। क्लियर है बात? a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी, और आप जब -4 रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल भी बहुत प्यारा सा सवाल है। यहां पे क्या कंडीशन दी गई है? यहां पे आपको दिया गया है 5 की पावर n इंटू 5 का क्यूब -6 5 की पावर n इंटू 5। ठीक है, यहां दिया गया है 9 इंटू 5 की पावर n -5 की पावर n इंटू 2 का स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं? 5 की पावर n को कॉमन ले सकता हूं। मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूं? 5 की पावर n को कॉमन ले सकता हूं, और 5 भी कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि 5 इन दोनों जगह आ रहा है। तो 5 की पावर n इंटू 5 मैंने कॉमन ले लिया। जब 5 यहां से मैंने निकाल लिया तो मेरे पास क्या बचा होगा? 5 का स्क्वायर। 5 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 का स्क्वायर इंटू 5। ये एक 5 मैंने कॉमन ले लिया तो यहां बचा 5 का स्क्वायर यानी 25 -6, क्योंकि 5 की पावर n इंटू 5 कॉमन चला गया, उभयनिष्ठ आ गया बाहर। अच्छा, नीचे से मेरे पास 5 की पावर n कॉमन आ गया, बचा कितना? 9 माइनस का 4। बचा कितना? 9 - 4। अब देखिए 5 की पावर n और 5 की पावर n क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 5 की पावर n और 5 की पावर n कैंसिल हो जाएगा। 9 - 4 का मतलब भी क्या होता है बच्चों? 9 - 4 का मतलब होता है 5। 9 में से 4 गया, बचा 5। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला जो 9 - 4 से 5 बचा, ऊपर एक 5 हमने कॉमन लिया था, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास केवल क्या बचा है? हमारे पास बचा है 25 - 6, जिससे हमारा आंसर आ जाएगा 19। बचा कितना था? 25 - 6, जिससे आंसर आ गया 19। फिर से समझ लो क्या किया मैंने। 5 की पावर n मुझे सब जगह दिख रहा था, कॉमन लिया। 5 भी दोनों जगह दिख रहा था, उसे भी कॉमन ले लिया। तो अब मेरे पास क्या बचा? 5 का स्क्वायर 25 और माइनस का 6। नीचे मेरे पास 5 की पावर n कॉमन आ रहा था, ले लिया। फिर मेरे पास बचा 9 - 4। 9 - 4 का मतलब होता है 5, तो यहां पे ब्रैकेट में बचा 5। इन दोनों से ये कैंसिल हो गया, 25 में से 6 चला गया, 19 मेरा आंसर आ गया। 19 क्या आ गया? आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा सा सवाल है बच्चों। इसको क्या करो? वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने का प्रयास करो। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने का प्रयास करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व करके आए होंगे, आप सबका आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। इसका मतलब हो गया 3m², डिवाइड का मतलब माइनस, डिवाइड का मतलब माइनस, और ये क्या हो जाएगा? 3m2 है ना, तो 2m लिख सकता हूं इसे मैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m। डिवाइड का मतलब माइनस है तो माइनस का 2m, ब्रैकेट, और यहां पे आपका आ जाएगा 1/m इक्वल टू, इसको मैं लिख लूंगा 3 की पावर 4। 81 का मतलब 3 की पावर 4।
अब देखिए अगर मैं m का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, m का क्या करूं, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 3m माइनस का 2 इक्वल टू 3 की पावर 4, इक्वल टू 3 की पावर 4। अब आपको पता है बेस दोनों जगह बराबर, अब आपको क्या पता है, बेस दोनों जगह बराबर हो गया। अगर बेस बराबर है तो पावर वाले टर्म भी बराबर होंगे, घातांक दोनों जगह बराबर होंगी, इंडाइसिस दोनों की बराबर होगी। एक्सपोनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर बराबर है तो m माइनस 2 अगर 4 के बराबर है तो m की वैल्यू आ जाएगी 6। m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर आप रख के देखना चाहो, कहो नहीं सर हम तो बिना सॉल्व करे मानेंगे नहीं, तो 3, 6 का स्क्वायर हो गया 36, 3 की पावर 36 डिवाइड बाय 3, 6 इंटू 2 12 डिवाइड बाय 1/6, डिवाइड बाय 1/6 हो जाएगा। अब देखो यहां पे क्या होगा, 3 की पावर 36 माइनस 12, ठीक है, डिवाइड बाय 6, यहां से बचा 3 की पावर 24 इंटू 1/6, 6 से ये चला गया 4 बार, 3 की पावर 4 81। सही, कितना लेंदी हो रहा होता अगर हम वैल्यूज पुट करके या कैसे भी चेक करते। हमने एक कॉमन सा सेंस लगाया, वहां पे क्या कि इसकी बेस सेम करा, बेस सेम करने पे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, तो हमने इसको देखा तो m माइनस 2 इक्वल टू हमारे पास आ रहा था 4, m की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 6। सही, चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। अब सवाल क्या कह रहा है, 4 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर x प्लस 1 बराबर में 34 है। अब यहां पे दिक्कत क्या है बच्चों कि आपके पास अगर मैं 4 की पावर में कोई वैल्यू बनाता हूं तो ये ब्रेक 34 के फॉर्म में नहीं हो पाएगी, है ना, क्यों, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16, 16 बन नहीं पा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 2 की पावर में बना दूं, 2 की पावर में भी तो बन सकता है, 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 x, ठीक है, माइनस का 1, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर माइनस 2, 2 की पावर 2x प्लस 2। मैंने क्या किया, इस 4 को 2 की पावर 2 मान लिया, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 2, ये हो गया 2x प्लस 2। अच्छा अब मैंने 2 की पावर में तो इसे बना लिया, किस फॉर्म में, 2 की पावर 2x माइनस 2 प्लस 2 की पावर 2x, और यहां पे क्या आ रहा था, प्लस का 2। अब इसको मेरे को बनाना है 34 को ब्रेक करना है 2 की पावर के फॉर्म में, तो 34 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 32 प्लस 2, 34 को मैं क्या लिख सकता हूं, 32 प्लस 2, यानी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 5, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 5। अब देखो 2 की पावर 1 क्या यहां से बन सकता है, 2x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 2x इक्वल टू 3, x की वैल्यू हो गई 3/2। अब x की वैल्यू 3/2 है, यानी यहां पर रखने पर x की वैल्यू 3/2, अगर मेरे पास 5 आ रहा है तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब देखो 2 इंटू 3/2 प्लस 2, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 2 5, यानी x की वैल्यू अगर 3/2 हो जाए, x की वैल्यू अगर 3/2 हो जाए तो मेरे पास 34 आ जाएगा। चलो रख के देखें, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 प्लस 4 की पावर 3/2, और ये -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसको रखा तो ये आपका आ गया 4 1/2, यानी √4, ये आपका क्या हो जाएगा, √4, और √4 का मतलब हो जाएगा 2। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हो 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 बचा। अब यहां आ जाते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 5/2, इसको मैं लिख सकता हूं फिर से 2 की पावर 2 इंटू 5/2, ये आपका आ जाएगा 32, 2 की पावर 5 32, 32 प्लस 2 34 आंसर आ गया। ठीक है, तो जब आपका इस तरीके का सवाल आ जाए जहां पे 2 अलग अलग टर्म है और उनका सम दिया गया है और यहां पे कुछ बेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स में कि हम उसे पावर के फॉर्म में बना लें दी गई इस तरफ की संख्याओं की। ठीक है, चलो
तो आज के सेशन को बच्चों यहीं करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो अपने दोस्तों को बताएं वीडियो गुरु के बारे में। पर अभी अगले सेशन तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।